जी सर, और यहाँ पे सर मैं देखा हूँ बहुत से चर्चों में पता क्या सिखाया जाता है सर, जी कि दसमांत को लेके ना कई बार प्रचार होता है। जी ठीक है, बहुत से चर्चों में देखता हूँ मैं, दसमांत को लेके बहुत प्रचार होता है। पता क्या बोलते हैं जी जो दसमांत नहीं देता है, बोलते हैं कि बाइबल हमको, सर मैंने जैसे आपको पहले कॉल के तो बताया था कि मैं पढ़ना नहीं आता है, जी तो आपने मुझे बताया कि फोन में डाउनलोड करो बाइबल, तो मैंने कर लीजिए। ठीक है जी। जी जी तो अब यहाँ पे सिखाया जाता है, तो मुझे तो पढ़ना नहीं आता था, तो सिखाया था जो दसमांत नहीं देता है उनको सीधा बोलते हैं, सीधे ही फेस टू फेस बोलते हैं, कहते हैं आप प्रभु के चोर हो, अच्छा आप उनकी दसमांत खा गए हो, जी उनका जी दसमांत चुरा जी लिया है। ऐसा ओ सिखाते हैं जी। ओके ओके मलाकी 3:10 निकालना जी। मुकेश जी इसके ऊपर भी बात करेंगे ना। जितने दर्शक हैं 1845 के आसपास में जो लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, लिखा है सारे दशमांश, मलाकी 3:10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, मेरे भवन मतलब यहोवा का भवन में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इजरायली यहूदी परमेश्वर यहोवा, भवन मतलब सुलेमान का बनाया हुआ भवन में ले आओ ताकि भोजन वस्तु रहे। पैसा नहीं है ना यहाँ पे, भोजन वस्तु रहे। किधर? भवन में। कौन सा भवन? यरूशलेम की बात हो रही है। और सेनाओं का यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए या तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। ये किसके लिए? यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए, आपके लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा दुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। बात किसकी है? अनाज की, पैसे की नहीं है। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर इजरायलियों को कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, बाकी देशों के बीच में मैं तुमको संभालूंगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट का। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहूदियों का, इजरायलियों का। लेकिन मलाकी से मत्ती आने तक में 400 साल का गैप है। यह 400 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 400 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर बात करते हैं आप लोग कि अगर तुम लेकर आते हो पैसा, दशमांश नहीं देते हो तो तुम चोर और डाकू हो। ये भी कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है? वो आपका नहीं है, अन्य जातियों का नहीं है, वो यहूदियों को कह रहा है, उन सभी को कह रहा है। वचन 9 क्या कहता है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। इसको ट्विस्ट करके सिखा देते हैं कि देखो तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा ही करती है। किस में? यहूदियों को, इजरायलियों को। कौन सी चीज में? जो भेंट की आज्ञा दी गई थी। अन्य जातियों के लिए नहीं है ना सर, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। और एक क्लियर कर देता हूं कि दशमांश अगर कोई मांगता है, बहुत ध्यान से सुनना मुकेश जी जी। अगर जितने 1900 लोग देख रहे हैं, आपको भी कहता हूं, अगर कोई पास्टर खुद से कहता है दशमांश दो, तो वो खुद परमेश्वर के लोगों को लूट रहा है। वाह, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई पास्टर कहता है कि दशमांश लेकर आओ, खुद से मांगता है, तो वो परमेश्वर के, मैं इस वचन के आधार पर कह रहा हूं कि वो कलीसिया को लूट रहा है गलत तरीके से, ट्विस्ट करके। क्योंकि कहीं पे भी, फिर वापस ओपन चैलेंज, किसी को भी मुझे निकाल के बता दो कि परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में वाचा के लौ की कलीसिया को दशमांश मांगने के लिए बुलाया। कहां लिखा है? अपार्ट फ्रॉम दैट मलाकी 3:10, वो आपका नहीं है, वो आप ही के लिए नहीं है, वो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। तो किसी भी प्रकार का कोई भी पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट या जो भी मेगा, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, अफ्रीका, अमेरिका, अगर कोई दशमांश जबरदस्ती मांगता है, वो कलीसिया को लूट रहा है और उसको बहुत बड़ा हिसाब देना होगा। जी मुकेश।